मैं ऐसा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लेवर दिवाकर। इसमें हम बात करेंगे प्रायिकता के बारे में, जिसको हिंदी में प्रायिकता और अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी का मतलब कक्षा 9 में हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में। जैसे हेड या टेल, हेड या टेल आए। हेड कहने का मतलब क्या होता है? हेड चिट या पट, जिसको हिंदी में चिट या पट कहते हैं और इंग्लिश में हेड या टेल कहते हैं। एक सिक्कों को जब उछाला जाता है चिट या पट आता है, यानी हेड या टेल आएगा, तो उसमें जो प्रायिकता होगी, आने की जो संभावनाएं हैं, जैसे आज बिजली कड़की यानी बरसात होगी, तो जरूरी नहीं कि बरसात होगी ही होगी। ये हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि बरसात होगी। पता चले कि बरसात हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि बरसात बिजली कड़की और वो तेज हवा तूफान के कारण वो बादल इधर उधर हो गए, तो इसका मतलब बारिश नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी है। जैसे ट्रेन आने की संभावना है, पता चले टाइम इतने बजे से ट्रेन कुछ लेट थी, तो ट्रेन आने की संभावना है। ऐसे तमाम हम अपने दैनिक जीवन में और उसको हम समझते हैं। जैसे स्कूल जाना, जरूरी तो नहीं कि आज स्कूल जाए ही, या फिर स्कूल ये भी तो हो सकता है कि लेट पहुंचे, टाइम से ना पहुंचे, ये भी तो हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये संभावनाएं की बात की जाती है कि क्या, इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में बातें की गई है। आगे चल करके जैसे आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लेवल जब पढ़ने लगेंगे, इसके बहुत यूजेज हैं, इसके तमाम यूजेज हैं। आप फिलॉसफी, फिजिक्स यानी भौतिकी, यहाँ तक कि आप केमिस्ट्री, तमाम तरह की, सबसे ज्यादा आपको फिलॉसफी या फिर भौतिकी तो हालांकि मैथमेटिकल ही पोर्शन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ये मैथ में तो इस्तेमाल होता ही होता है। लेकिन इसको हम देखेंगे कि इतना ज्यादा इसका प्रायिकता का इस्तेमाल होता है दैनिक जीवन में, उसको हम उम्मीद ही नहीं लगा सकते। जैसे आप कहें कि हमें स्कूल जाना है, तो पता चले वो झूठ बोल रहा है कि जाए ही ना, तो ये संभावना तो है ना कि स्कूल जाएगा। तो पता चले कि स्कूल पहुंचे ही न पाए, वो स्कूल जाए ही न जाए उससे, ठीक है। पता चले उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये दैनिक जीवन का ये इस्तेमाल है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। हेड या टेल जरूरी नहीं है। आप एक सिक्कों को उछाल रहे हैं, पता चले एक बैग में ढेर सारे बॉल रखे हों, बॉल में आप देखेंगे लाल है, पीला है, नीला है, तो बॉल को निकालेंगे, तो बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ये सभी चीजें हैं। दैनिक जीवन में बहुत ही इस्तेमाल हुआ है ये प्रायिकता का, आप देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल मिलाकर के जो सही जानकारी है तो आपको समझ में आ गया होगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा भी है, तो उससे परेशानी होने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे देखिए, एक घटना है ई। घटना क्या है? ई है। ई की प्रायिकता, ई की क्या है? प्रायिकता है। घटना ई की प्रायिकता नहीं है। देखिए, कोई भी घटना होगी, ठीक है, कोई भी घटना, मान लीजिए कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी घटना हुआ, तो जरूरी है एक घटना हुआ और एक घटना ना हुआ, तब क्या होगा? दोनों को अगर जोड़ेंगे, एक घटना हुआ है, एक घटना नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है एक। उसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक आएगा। एक बात और है, ये जो प्रायिकता है वो क्या, किस पर काम करता है? ये बाइनरी नंबर्स, आप कंप्यूटर में भी सीखे होंगे बाइनरी नंबर, ये 0 और 1 के बीच में काम करता है। 0 1, हेड आए या टेल आए, चिट या पट आए, तो ये जरूरी है। यानी ये दो ही बाइनरी यानी दोहरी विन्यास पर काम करता है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में काम करता है। तो प्रायिकता यानी घटना होने की प्रायिकता, घटना ना होने की प्रायिकता क्या है? एक है। ऐसे ही हम देखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित न हो सकती है, यानी जो घटना नहीं हो सकती उसके बारे में क्या बात करेंगे। अभी हमने बताया ना, घटना कोई भी घटित नहीं हो रहा है, तब उसके बारे में क्या कहोगे? वो घटना 0 होगा। घटना नहीं घटित होगा तब। अगर घटना हो रहा है
तब उसको हम 1 कहेंगे, और घटना नहीं हो रहा है तो उसको हम 0 कहेंगे। ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना असंभव, क्या कहते हैं? असंभव, असंभव, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, असंभव घटना कहलाती है। इस तरह से भी हम देखते हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित। उसे क्या कहते हैं? निश्चित। निश्चित ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं, घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो घटनाएं निश्चित हों उसको निश्चित घटना कहते हैं, और जिसका हम ये कहें कि फ्लाइट, जहाज जो है वो 7 बजे की है, यानी वो चाहे जो हो जाए तो 7 बजे रनवे पर होगा ही होगा, यानी वो निश्चित घटना है। ठीक है ना, तो आपको 9-10 बजे स्कूल जाना है, ये तो इसका मतलब वो निश्चित घटना है। तो ये निश्चित घटना कहने का मतलब वो राइट टाइम पर घटित हो रहा है, तो वो निश्चित घटना कहलाता है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं को क्या कहते हैं? प्रायिकता का योग। प्रायिकता का योग कितना होता है? देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जितने भी होंगे, जैसे एक हम मान लेते हैं एक बॉक्स में ढेर सारे बॉल रखी हों, ढेर सारी गोलियां रखी हों, उसकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी? सभी गोलियां, जितनी भी गोलियां हैं उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी घटना, कोई भी नीली वाली गोली निकालने की प्रायिकता, तो वो जो आएगा ना वो बटे के हिस्से में आएगा। इसका मतलब 1 से अधिक नहीं आएगा। कभी भी घटना 1 से अधिक नहीं हो सकता, चाहे जिसकी प्रायिकता के बारे में बात करोगे उसका 1 ही आएगा। टोटल सभी घटनाओं को मिलाओगे तो मात्र 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर योग कितना होता है? 1 होगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा किसके छोटी होती है? 1 से छोटी होती है। हमारे कहने का मतलब है ये 0 से कोई भी घटना है 1 से बड़ी, 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है। देखिए क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, 0 से बड़ी होगी, सब 0 से बड़ी होगी और तथा बराबर होगी, और उसके बाद 1 से क्या कह रहा है? छोटी होगी। 1 से क्या है? छोटी है और तथा बराबर होगी। तो ये जो फार्मूला है ये हमेशा काम में देगा। ठीक है, तो हमने जैसा कि बात बताया 0 और 1 के बीच में प्रायिकता काम करता है, तो इसी तरीके से ये काम भी करता है। तो देखिए, जो प्रायिकता होता है वो किस पर होता है? 0 से छोटी होता है, 1 से बड़ा होता है। 0 और 1 के बीच में ही ये प्रायिकता काम करता है। तो अभी तक समझ चुके हो ये प्रायिकता कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन दूसरा की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलाना प्रारंभ हो जाता है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसका जरूरी तो नहीं है, क्या कह रहा है? परिणाम समप्रायिक है। तो क्या है कि जब कार वो चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ भी हो जाती है, और कार चलाना प्रारंभ होगा कि नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो कार तो क्या करेगा, कार जब चलेगी तो कार चलती रहेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। तो ये समप्रवाहित नहीं है, सम क्या है? प्रायिक नहीं है। क्या समझ चुके हो इस चीज को? जब कार चलेगी तो चलती ही रहेगी। ठीक है, जब ड्राइवर चलाएगा तो चलती ही रहेगी, रोक देंगे तो रुक ही जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? समप्रवाहिक नहीं है। और उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वो बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता। तो ये क्या है? डालेगा कि नहीं डालेगा। तो बास्केट में जब डालने का प्रयत्न करता है तो क्या है, ये संप्रवाहित होगा कि नहीं होगा, तो या फिर डालेगा या फिर नहीं डालेगा। ठीक है, तो जरूरी इस बात का है कि दोनों हो सकता है कि डाले भी या नहीं डाले भी, ये भी है
प्रायिक नहीं है, ये प्रायिकता के हिसाब से नहीं है। ठीक है, एक सत्य और सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत है। तो देखिए, एक उत्तर के सत्य और असत्य का अनुमान लगाया जाता है कि क्वेश्चन वो सत्य होगा कि असत्य होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में उत्तर एक चीज निश्चित होगा, या फिर क्वेश्चन सत्य होगा और या फिर असत्य होगा, दो में से एक अप्रायिक होगा। तो ये क्या है, संप्रायिक में आता है। और चौथा देखिए, बच्चों का जन्म होता है, लड़का होगा या लड़की होगा। देखिए, बच्चे का तो जन्म होना ही है, निश्चित है। बच्चे का जन्म होना निश्चित है। लड़का होगा कि लड़की होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक घटना जरूर होगी। ठीक है, वो कौन सी घटना होगी, उसमें समप्रायिक जरूर होगा। तो समझ चुके हो, समप्रायिक कहने का मतलब है जब गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो पता चली गाड़ी को उसने रोक दिया तो रुका ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी फिर चल ले, ऐसा नहीं है। या फिर बास्केटबॉल में डालना होगा या गेट को डालना होगा, तो इसमें क्या होगा, तुरंत वो निकाल लेगा या फिर डाल देगा। तो देखिए, जरूरी नहीं कि वो घटना को दो में से एक घटना होगा, इसमें दो घटना नहीं है, इसमें एक मात्र घटना है। या फिर उसको डालो या फिर निकालो, ठीक है, दो घटना में से मात्र एक ही घटना हो रहा है, तो वो संप्रायिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन तीसरा के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। फुटबॉल खेल प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बाल लेगी, जिसका सिक्का उछाला जाता है, न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इसका जो है, जब सिक्का जब उछाला जाता है फुटबॉल में क्या है, निर्णायक लेने से पहले कौन सी टीम बाल लेगी ना, तो इसका सिक्का उछाला जाता है। सिक्का जब उछाला जाता है, हेड आएगा, चिट आएगा कि पट आएगा, दो में से एक घटना जरूर होगा। ठीक है, तो न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो देखिए, सिक्का को जब हम उछालेंगे तो क्या होगा, या फिर क्या होगा, चिट आएगा या फिर पट आएगा, दो में से एक घटना होगा। ठीक है, इस तरीके से यही है बस, इसलिए ये न्याय संगत माना जाता है। रेफरी क्या कहेगा, रेफरी यही कहेगा, चिट उसका है या हेड उसका है, टेल उसका है, पट उसका है, इस तरीके से रेफरी निर्णय लेगा, दो में से एक घटना ने जरूर निश्चित घटित होगा। ठीक है, तो इसलिए ये न्यायसंगत माना जाता है। अब देखिए, निम्न चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या किस घटना से क्या आएगा, प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, प्रायिकता जो होता है वो प्रायिकता किसके किसके बीच में होता है, जीरो से, यह प्रायिकता 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये प्रायिकता है। तो प्रायिकता कहने का मतलब वो यहाँ पर इवेंट कर लीजिए, प्रायिकता जो घटित होगा वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये देखिए, दशमलव में भी हो सकता है और 1 के बीच में भी हो सकता है, ये प्रायिकता होगा। तो चलिए देखते हैं, 2/3 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वाला 2/3 है। 2/3 को इसको कितने में आएगा, 3 6 का 18.6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0.6 है, यानी 1 और 0 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रायिकता होगा। ठीक है, ये प्रायिकता क्या होगा, ये कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है, यानी ये प्रायिकता है। ठीक है, ये प्रायिकता है। और बी वाला क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। -1.5। देखिए, 0 के बाद, 0 से बिल्कुल छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, -1.5 निगेटिव की तरफ है। तो हाँ, ये प्रायिकता का नियम क्या होता है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए था, 0 से छोटा नहीं हुआ, और यहाँ पर 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रायिकता नहीं है। ठीक है, ये प्रायिकता नहीं है, बात पक्की हो गई, बस ये है। अब देखिए सी वाला 15%। 15% का मतलब क्या है कि देखिए 15%, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, परसेंटेज निकाल ले रहे हैं, परसेंटेज का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, यानी 1 से क्या होगा, छोटी ही है।
क्या है, 1 से छोटी है, तो ये प्रायिकता होगा, इसका प्रायिकता होगा। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल 1 से 0 के बीच में होना चाहिए था, बस प्रायिकता होगा, पक्का है। अब डी वाला क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। 0.7 ये प्रायिकता होगा कि नहीं होगा? इसका भी प्रायिकता होगा, क्योंकि 1 और 0 के बीच में है, इसलिए प्रायिकता होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है? तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के अब 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.5 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है? देखिए इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 5वां, इसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि पीई, जो पीई है कितना है, 0.05, 0.05 ये है 0.05। और क्या कह रहा है, पीई यानी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पीई प्लस पी नहीं, कितना, पी नहीं बराबर कितना होता है, 1, ठीक है? तो ये कितना होगा, 0.5 प्लस ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, बराबर 1। तो ई नहीं बराबर 1, ये कितना होगा, 0.5, ये हो जाएगा। इसको जब घटाओगे 0.95 ये हो जाएगा। तो यानी ई नहीं का मतलब कितना होता है, 0.95 होगा। इस तरीके से ये आएगा, इसकी प्रायिकता ये होगा, ठीक है? तो यही है। अब देखते हैं, ये बात समझ आ रहा है ना, 1 में से घटा तो वो तो आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है कुल मिला करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर चलती है। थोड़ा सा स्पेस इसमें नहीं है, इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद हम मिलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 6वां क्वेश्चन। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांकी, उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या है? वह कितनी गोली निकालती है? संतरे की महक वाली गोली। अरे भाई इसमें संतरे की गोली कहां से आ गई? संतरा तो इसमें था नहीं, इसमें मात्र नींबू की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें नींबू होगा, तो नींबू की होगा। तो इसमें क्या होगा, संतरे की प्रायिकता कितना होगा, संतरे की प्रायिकता इसका क्या होगा कि इसका 0 हो जाएगा, संतरे की प्रायिकता वाला, ठीक है? और देखिए नींबू की महक वाली गोली, हाँ इसमें की बात कर रहा है, ये नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली, इसमें क्या होगा, 1 आएगा, 1 प्रायिकता जरूर आएगा। देखिए जब उसमें से हाथ डालेगी ना तो नींबू की महक वाली ये गोली निकाल लेगी, पक्की बात है, उसमें से घटना जरूर होगी। जब वो हाथ डालेगी 1 नींबू जरूर निकालेगी, जरूरी है 1 निकालेगी, 2 भी निकाल सकती, 3 भी निकाल सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 1 गोली उसमें से निकालेगी। बात समझ आ रहा है ना, यही है और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी एक समूह में 2 विद्यार्थी जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है, 0.992। इसकी प्रायिकता क्या है कि 2 विद्यार्थी एक ही दिन जन्म लिए हों। तो देखिए पीई घटना 0.0992 ये है। अब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो हम जानते हैं पीई नहीं वाली नहीं जन्म लिया है, उसके बारे में बात कर रहा है, यही है। तो हम टोटल जानते हैं, पीई जन्म लिया है और प्लस जन्म लिया है, पीई नहीं जन्म लिया है, नहीं जन्म लिया बराबर 1 होता है। तो पीई 0.992 प्लस पी
नहीं बराबर 1, P नहीं बराबर 1 माइनस 0.992। इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 0.0 ये आएगा। तो यानी वो बच्चे क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, 2 विद्यार्थी एक दिन में जन्म होने की प्रायिकता यही है। ठीक है, ये 2 दिन में क्या कह रहा था क्वेश्चन, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन इतने 0.8 होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक थैले में लाल गेंद है। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8वां की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक थैले में लाल और 5 गेंदें हैं। कितने? 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। और इन थैलों में एक गेंद यादृच्छिकता यानी एट रैंडमली वो उठा रहा है, रैंडमली में कोई भी उठा सकता है, यादृच्छिकता निकाली जाती है। प्रायिकता क्या होगा? लाल हो तो लाल की क्या होगा? लाल की प्रायिकता, कुल गेंदों की संख्या कितना है? थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। 5 है लाल और 3, 5 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता कितनी है? लाल कितने हैं? लाल के बारे में बात करता है। लाल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या 3 है, तो इसका सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, संभव परिणाम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनुकूलित परिणाम कितने हैं? अनुकूलित, ये लाल है कितना? 3, और थैले में कुल कितनी संख्या है? 8, यानी 3/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाल नहीं हो तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाल नहीं का मतलब क्या होगा? लाल नहीं का मतलब तो थैले में काली होगी, तो ठीक है, तो काली की यानी लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की संख्या होने की संख्या कितना है? 5। तो अनुकूलित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा, ये रहा। तो इसी तरीके से आता है। तो यहाँ नीचे होता है टोटल, कुल होता है, उसमें जो प्रायिकता आता है उसको लिखा जाता है, अनुकूलित जो रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से 5/8, ये बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, 5/8। तो चलो आगे हम देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं 9वां क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंघे, 8 सफेद कंघे, 4 हरे कंघे, एक डिब्बे में से एक कंघा यादृच्छिकता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? निकाला गया कंघा कंचा, ठीक है, कंचा है भाई, कंघा नहीं है। लाल का कितना होगा? तो सबसे पहले कुल डिब्बे में कुल कितना होगा? डिब्बे में कुल कंचों की संख्या कितना होगा? 5 8 4 कितना होगा? 8 4 12, 12 और 5 17, पूरा कितना होगा? 17। तो ये 17 हो जाएगा। तो पूछ रहा है लाल का,
तो लाल का पूछ रहे हैं, तो लाल कंचे का संख्या कितना है? पहला है लाल कंचे का कंचे की संख्या कितना है? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कहने का मतलब क्या होगा? प्रायिकता बराबर क्या होगा? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूलित कितना है? 5 है, और परिणाम संख्या कितना है? 17। तो ये कितना हो जाएगा? 5/7। ऐसे ही सफेद का पूछ रहा है, सफेद का संख्या कितना है? दूसरा सफेद की संख्या कितना है? इसके बारे में बात कर ले। देखिए सफेद का कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो ये कितना होगा? अनुकूलित परिणामों की संख्या 8 है, तो 8/17। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। हरा नहीं है का मतलब क्या है? हरा की संख्या कितना है? हरा इसमें से निकाल दीजिए, 17 में से हरा निकाल दीजिए। 17 में से हरा कितना है? 4 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 13 आ जाएगा। 13। तो हरा नहीं है तो कितना है? हरा नहीं है का कितना? 13/17। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, ये ऐसे बहुत ही सिंपली ये लग जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रायिकता बहुत ही सिंपल है, तो आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हरा नहीं है का मतलब एक बार और बता दे रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। 8 और 5 13 होता है। ठीक, हरा उसमें से हटा दो पहले से ही। हमने यहाँ क्या किया? हरा को घटाया है। ठीक है ना, हरा को निकाल दिया है। हरा नहीं है ना, तो हरा को यहाँ पर हमने निकाला, तब 13 आया। तो आप ऐसे कर सकते हो, 8 5 13, 13/17 कर सकते हो। टोटल कितने घटना है? 17 घटना है। टोटल घटना है कितने? 17। तो हरा उसमें से निकाल दो, तो 13 घटनाएं बचेंगी। इस तरीके से बात होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे, कुल मिला के बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।